और राजा रघुवंशी मर्डर केस लगातार सुर्खियां बटोरता जा रहा है और इसमें सबसे बड़ी विलन बनकर राजा की पत्नी सोनम ही अब तक सामने आई है। तो राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं, जेवर लैपटॉप गायब करने वाले शिलोम जेम्स का कबूलनामा सामने आया है। एक पुलिसकर्मी और एक वकील की सलाह पर सामान चुराया था। सबूत मिटाने के लिए सोनम और राज के फ्लैट से सामान चुराया था। सोनम के बैग से 5 लाख रुपए का भी सोनम के बैग से 5 लाख रुपए मिले थे, उनका भी बंटवारा हुआ। शिलोम की पत्नी सोनाली से भी इस सिलसिले में पूछताछ हुई है। पुलिस ने पिस्टल, चाकू, गहने और लैपटॉप जब्त कर लिए हैं। तो शिलोम जेम्स जो प्रॉपर्टी डीलर बताया जाता है, इस मामले में उससे एक खुलासा हुआ है और उसने ये कहा है कि जेवर और लैपटॉप उसने गायब किए थे। एक पुलिसकर्मी और एक वकील की सलाह पर उसने ये सामान चुराया था। अब इस मामले में शिलोम की पत्नी से भी पूछताछ की जा रही है। पिस्टल, चाकू बरामद किया गया है और गहने और लैपटॉप भी जब्त कर लिए गए हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा। शिलोम जेम्स नाम का यह शख्स जो कि पुलिस की हिरासत में है, उसने अब कबूल किया है कि एक पुलिसकर्मी और एक वकील की सलाह पर उसने यह सामान चुराया था। अतियाब शेख हमारे संवाददाता इस वक्त इंदौर से साथ जुड़ रहे हैं। अतियाब, अब शिलोम ने सामान को चुराने की बात भी कबूली है, किसी एक पुलिसकर्मी, किसी वकील का भी वो जिक्र कर रहा है। इन लोगों के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? कहां से, कैसे इन लोगों ने सामान चुराया था? देखिए रोहित, ये पूरा मामला शिलोम जेम्स, ये वही प्रॉपर्टी ब्रोकर है जिसके फ्लैट में सोनम ने 13 दिन की फरारी काटी थी। और यही प्रॉपर्टी ब्रोकर वो है जिसने कि सोनम के वहां से फरार हो जाने के बाद में शिलोंग पुलिस के पहुंचने से पहले उस फ्लैट से ये सारा सामान, जो सोनम का काला बैग जिसमें बताया जा रहा था कि एक लैपटॉप है, 5 लाख रुपए नगद है और ज्वेलरी भी मौजूद थी जो कि सोनम की थी, और राजा की वो चेन भी उसी बैग में मौजूद थी जो राजा यहाँ से पहनकर शिलोंग गया था। इसे उसने गायब कर दिया था। शुरुआत में ये पुलिस को पूरी तरीके से बरगलाता रहा। पुलिस ने जब इससे पूछताछ करी, पहली बार जब एसआईटी ने इसको इंदौर से उठाया और उसके बाद में पूछताछ में इसने कबूल किया था कि उसने पिस्टल जो है वो एक नाले के अंदर फेंकी थी, उसे बरामद कर लिया गया। बैग का जिक्र किया गया, बैग में उसने बताया कि बैग को ले जाके महालक्ष्मी नगर के पास में मैदान में जला दिया था। एसआईटी की टीम वहां फोरेंसिक्स के साथ में पहुंची, उसके अवशेष उन्होंने इकट्ठा किए, तमाम सबूत इकट्ठा किए। उसके बाद एसआईटी की टीम से शिलोंग लेकर गए। शिलोंग में अपनी पूछताछ के बाद में इसने खुलासा किया कि जो ज्वेलरी है वो उसने अपने घर में छुपा कर रखी है, ससुराल में, रतलाम में। फिर उसे दोबारा यहाँ लेकर आया गया, उसकी पत्नी से पूछताछ की गई, उसकी साली को साथ में लिया गया और यहाँ से उसे रतलाम ले जाया गया। रतलाम से वो बैग बरामद हुआ जिसमें कि गहने, जो राजा के गहने थे और जो सोनम के गहने थे वो बरामद हुए। एक लैपटॉप बरामद हुआ, एक पेनड्राइव बरामद हुई, साथ ही साथ 2 मंगलसूत्र भी बरामद हुए। इनके बरामदगी के बाद में पुलिस, एसआईटी की पुलिस ने यहाँ इंदौर के क्राइम ब्रांच में उससे पूछताछ की और उसके बाद में उसे वापस शिलोंग ले जाया गया। अब जो जानकारी आ रही है, हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन उसने कबूलनामे के अंदर ये कहा है कि उसे जो ये सामान चुराने की एडवाइस दी थी वो एक वकील ने दी थी कि उस फ्लैट से जल्दी से हटा दिया जाए ताकि किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन ना हो। लगातार ये अपने बयान भी बदलता और कई तरह की चीजें जो पुलिस को ये कह सकते हैं गुमराह करने की कोशिश भी करता है। इसमें उसने जिक्र किया था कि एक सब इंस्पेक्टर से भी उसकी बात हुई थी और उसके साथ एक वकील से उसकी बात हुई और उस वकील ने उसे ये एडवाइस दिया था। लेकिन उसी के एंड वक्त के बाद में ये पता चलता है कि शिलोम जेम्स की जो पत्नी, जिससे एसआईटी ने पूछताछ की थी, वो आरोप लगाते हुए नजर आती है कि लोकेंद्र तोमर वो व्यक्ति था जो कि इस मल्टी का मालिक था, इस बिल्डिंग का मालिक था। उसने शिलोम को धमकाया था कि ये सामान इस फ्लैट से निकाल कर बाहर कर दो वरना आप फंस जाओगे। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है इस पूरे मामले के अंदर शिलोम अब भी कहीं ना कहीं पुलिस को कई चीजों से गुमराह करते नजर आ रहा है। और जिस तरह से ये कहा जाए कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अब उसने ये कबूलनामा कर लिया है कि उसने वहां से ये सामान चुराया था, क्योंकि सारे एविडेंसेस अब कलेक्ट हो चुके हैं। और रोहित, सारे एविडेंसेस जिन्हें हम हार्डकोर एविडेंस कह सकते हैं इस पूरे केस के मामले के अंदर, शिलोंग पुलिस अपने साथ में शिलोम जेम्स के साथ में शिलोंग पहुंच चुकी है। आगे और पूछताछ होगी और इनपुट्स ये भी आ रहे हैं रोहित के अब अन्य आरोपी सोनम, राज कुशवाहा, विशाल, आनंद और आकाश, इनके साथ भी शिलोम की आमने सामने कराई जाएगी। क्योंकि एक एंगल इसमें यह भी आ रहा है कि क्या ये पहले से जानता था, क्योंकि शिलोम जेम्स ने शुरुआती दौर में ये कहा था कि एक आरोपी जो विशाल है
वो एक दिन रात को आया था, उसने ये बहाना किया था कि मेरा फ्लैट खाली करवा लिया है, मुझे फ्लैट की जरूरत है, आप मुझे फ्लैट करवा दीजिए। मैंने एग्रीमेंट करके उसे वो फ्लैट दे दिया। निश्चित रूप से इस सवाल विपिन रघुवंशी जो कि राजा के भाई, उसने भी ये सवाल उठाया था कि यदि कोई जान पहचान का व्यक्ति होता तो ही रात में कोई फ्लैट उसको किराए पे दे सकता, अन्यथा नहीं। तो इस मामले में अंदेशा ये भी बताया जा रहा है कि ये सोनम या उसके जो पूरी गैंग थी उनके साथ में पहले से संपर्क में था। अब इस मामले के अंदर पूछताछ शिलांग पुलिस आगे कर देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अतिया इस जानकारी के लिए।